श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय विश्वरूप का वैराग्य। इधर विश्वरूप के विचारों में और अधिक गंभीरता आने लगी। 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात सभी युवकों के हृदय में एक प्रकार की महान खलबली सी उत्पन्न हुआ करती है। चित्त किसी अत्यंत प्यारे के मिलने के लिए तड़पता रहता है। हृदय में एक मीठी मीठी वेदना सी होती है। जी चाहता है अपने को किसी के ऊपर न्यौछावर कर दें। इसी बात को समझकर माता पिता इस अवस्था में लड़के का विवाह कर देते हैं और अपने हृदय को समर्पण करने के निमित्त संगिनी पाकर बहुत से शांत हो जाते हैं। बहुत से धन के बंधन में फंसकर, बहुत से मित्र के प्रेम में फंसकर और बहुत से विषय वासनाओं में फंसकर उस वेग को शांत कर लेते हैं। उस वेग को जिधर लगाओ उधर ही वह लग जाएगा। विश्वरूप ने उस प्रेम को माता पिता के ही बीच में सीमित न रखकर उस विश्व के साथ तद्रूप बनाना चाहा। वे इसी बात को सोचते रहते थे कि इस कोलाहलपूर्ण संसार से कैसे उपरत हो सकें। जब इन्होंने अपने विवाह की बात सुनी तब तो मानो इनके वैराग रूपी प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति पड़ी। ये बार बार सोचने लगे, क्या विवाह करके संसारी सुख भोगने से मुझे परम शांति मिल सकेगी? क्या मैं गृहस्थी बन के अपने चरम लक्ष्य तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सकूंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के ही बीच में अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बनना चाहिए? उनकी यह विकलता बढ़ती ही जाती थी। एक दिन लोकनाथ ने एकांत में इनसे पूछा, भैया क्या कारण है? तुम अब सदा किसी गंभीर विचार में डूबे रहते हो। उनकी बात सुनकर इन्होंने उन्हें टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही शास्त्रीय विषयक बातें सोचता रहता हूँ, कोई विशेष बात तो नहीं है। उन्होंने फिर कहा, आप चाहे बतावें या ना बतावें, मैं सब जानता हूँ। फूफा जी आपके विवाह की सोच रहे हैं। आपके भावों को खूब जानता हूँ कि आप विवाह के बंधन में कभी ना फंसेंगे। आप इसके लिए सबका त्याग कर सकते हैं, किंतु मैं आपके चरणों में यही विनती भाव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने चरणों से पृथक ना करें। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। विश्वरूप ने उन्हें गाढ़ा आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? यदि ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी सम्मति के बिना कुछ थोड़े ही कर सकता हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? दोनों भाई यथा समय भोजन करने के निमित्त अपने अपने घर चले गए। विश्वरूप घर में बहुत ही कम रहते थे, केवल दोपहर को और शाम को भोजन करने के निमित्त घर जाते, नहीं तो सदा अद्वैताचार की पाठशाला में ही शास्त्रोलोचन तथा गंभीर विचार करते रहते। इसीलिए माता पिता को इनके मनोभावों के संबंध में विशेष जानकारी नहीं हो सकी। बीच बीच में जब निमाई इन्हें बुलाने जाते तब ये थोड़ी देर के लिए घर आ जाते और कभी कभी निमाई से 2-4 बातें करते। मिश्र जी इनसे बातें करने में संकोच करते थे, इनके पढ़ने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहते थे। धीरे धीरे विश्वरूप का वैराग दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। एक बार उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा कि ये माता पिता भाई मित्र आदि असल में चीज़ क्या है। विचार करते करते वे संसारी संबंधों से ऊंचे उठ गए। उन्हें प्रतीत होने लगा सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बिना सोचे समझे दिन रात कर्मों में जुटे हुए हैं। अंधे की भांति बिना आगे का ध्यान किए किसी अज्ञात मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। विचार करते करते उन्हें संसार के सभी प्राणी समान रूप से रेंगते हुए से दिखने लगे। जैसे किसी बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखने से मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सभी छोटे छोटे भिनगे से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। उनमें फिर विवेक नहीं किया जा सकता कि कौन मनुष्य है कौन पशु। सभी समान रूप से छोटे छोटे कण से दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार विचार की ऊंची भित्ति पर चढ़कर विश्वरूप को ये संसारी जीव दिखने लगे। उनका माता पिता तथा बंधु बांधवों के प्रति जो मोह था वह एकदम जाता रहा। वे अपने को समझ गए और मन ही मन कहने लगे, ये संसारी लोग भी कितने दया के पात्र हैं, रोज ना जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं।
बड़े बड़े विधान बनाते रहते हैं, किंतु सभी किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से घूम रहे हैं। लोग कहते हैं, अजी अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन कर लेंगे। वे यह नहीं समझते कि यह शरीर क्षणभंगुर है, इसका दूसरे क्षण का भी पता नहीं। इन विचारों के आते ही उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। भर्तृहरि जी के इस श्लोक को वे बार बार पढ़ने लगे। अरे वो युवक, जब तक यह कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था तुमसे बहुत दूर चुपचाप तुम्हारी ताक में बैठी है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति न्यून नहीं हुई है और जब तक यह आयु शेष नहीं हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण का प्रयत्न कर लो। इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने की बात सोचकर चुपचाप बैठा है, उसके घर में आग लगने पर वह जल ही जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने में प्रयत्न करना मूर्खता है। ओम शांति शांति शांति।